महमूद खान अचकज़ई ने एक बहुत ही भोंडा किस्म का इल्जाम लगाया, मैं तो साफ अल्फाज में कहूंगा। उसका जवाब दिया सिक्योरिटी ज़राए ने। अब वो जवाब क्या था, ये इल्जाम क्या था, और दरमियान में ख्वाजा आसिफ भी आ गया, उन्होंने भी कुछ डिटेल्स दे दी। ये पूरी एक स्टोरी है, लेकिन एक चीज बड़ी साफ है, मतलब मेरा ये अपना जाती ख्याल है, हो सकता है चौधरी साहब इससे इख्तलाफ करें, कि आपके पेट में बोझ नहीं होना चाहिए। आपके पेट में जब बोझ है ना, तो फिर आप इसी तरह की बातें करते हैं। मैंगल साहब की सारी बातें सुने ना, तो वो बोझ से भरी हुई हैं। जितनी बातें वो कर रहे हैं वो सब की सब गलत हैं। अपना भाई दहशतगर्द है और लेक्चर्स दे रहे हैं जाके दूसरों को। अब अचकज़ई साहब के मुतालिक मैं इतने हार्ड अल्फाज तो यूज नहीं करता, लेकिन जो अचकज़ई साहब कर रहे हैं ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चौधरी साहब से मैं जानता हूं कि आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इख्तिलाफ। अच्छा, एक तो अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर है, और अपोजिशन लीडर का काम ही ये होता है कि उसने अपोज करना होता है गवर्नमेंट को या स्टेट को। ये उनका एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो बात की है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बल्कि ज्यादा ही ज्यादा है, और इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं पिछले शो के अंदर, पिछले व्लॉग के अंदर प्रोटेस्ट भी कर चुका है इस पे। और बल्कि जब उन्होंने बात की तो सबसे पहले हमने फिगर्स देने शुरू किए थे कि पंजाब जो है वो परवेल नहीं कर रहा आर्मी के अंदर, बल्कि अगर दूसरे सूबों के लोगों को मिला लिया जाए तो वो अक्सरियत में है। और बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं पंजाब के अंदर जिनका दूसरे सूबों के साथ ताल्लुक है, और वो क्योंकि दूसरी नस्ल हैं तो उनका डोमिसाइल जो पंजाब का बन गया हो, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ताल्लुक रखते हैं, या फिर गिलगित बल्तिस्तान के साथ ताल्लुक रखते हैं, या फिर कश्मीर के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो फौज के अंदर सिर्फ पंजाब नहीं है, बल्कि बाकी सूबे अक्सरियत के अंदर है, अगर उन सबको मिला लिया जाए। अचकज़ई साहब ने कहा था 4 जिलों की फौज, 4 जिलों की नहीं, 4 जिलों की नहीं, ज्यादती है ये। अब ये 1978 से पहले ये मुमकिन था, लेकिन उसके बाद अब नहीं है। अब तो सूरत बदल गई हुई। बहरहाल DGISPR लाहौर गए हुए थे कल, वहां पे HSN के अंदर उन्होंने खिताब भी किया और वहां स्टूडेंट के साथ उन्होंने गपशप भी लगाई, और फिर उसके बाद वहां पे जो सीनियर एंकर पर्सन्स हैं उन सब के साथ इनकी मुलाकात हुई है। तो वहां पे उन्होंने इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दिया है, उसको झूठ भी करार दिया है, और फिर ये कहा है कि अपोजिशन लीडर को कम से कम ये नहीं कहना चाहिए था। और साथ क्योंकि फिगर्स अब कौमी असम्बली में आ गए हुए हैं और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कौम के सामने पेश भी कर दिए, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब इसके ऊपर डटे हुए हैं और कहते हैं जी मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन मेरा ख्याल है ये बयान जो है ना इनको उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शोधा बहुत ज्यादा हैं। कल तो शहीदों का एक डाटा भी जारी कर दिया गया कि किस सूबे के कितने शहीद हैं। तो जब आप एक ऐसे इदारे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जो कौमी सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहा है, तो फिर जाहिर है उसका कोई ना कोई तावान आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए अगर कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था भी, तो मुझे अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और BLA के खिलाफ इन्हें बात करते हुए इन तमाम लोगों को जो मैंने नाम लिया, आपने सुना है कभी? नहीं, वो उसकी वजह शायद ये है कि ये बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और इनको खतरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बात करें और ये उल्टा हमारे गले पड़ जाएं ये लोग। बहुत बड़े लीडर। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं बोलना। आप मुझे याद करवाते हैं, मैं आपके याद करवाने पे दोबारा आपको कह रहा हूं कि खालिस्तान नहीं बोलने देना आपने भारत को। और ये देखें किसानों की तहरीक शुरू भी हो गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।